हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9th में मैं सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से जो मेरा इस वीडियो बन रहा है, जो मेरा ये पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 वीडियो में मैं आज इंट्रोडक्शन अर्थात उसे परिचय कहते हैं, परिचय बताने जा रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि 10th क्लास को शुरू करने से पहले 9th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज इसका कारण यह है कि 9th क्लास जो है सही विद्यार्थियों के लिए बेसिक नॉलेज होता है और 10th का ये बहुत बड़ा आधारशील बनता है। अगर आप मैथ को सही ढंग से पढ़ लें तो 10th का मैथ हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा बोझ साबित होगा। तो मैं कहूँगा, यानी 9th क्लास के विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूँगा कि मेरा जितना पार्ट होगा इस वीडियो में, जितने वीडियो बनेंगे उसे आप सही तरीक़ा से सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका एकदम न्यू जो है एकदम सही तरीक़ा से रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यदि आप सब विद्यार्थी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए मैं शुरू करता हूं। वास्तविक संख्या, इसमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है आपको, एकदम बेसिक नॉलेज में बताने वाला हूं। सबसे पहला बात यह है कि आप इनमें बहुत सारी क्या कहते हैं बातों को जानेंगे, सीखेंगे। तो पहला स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, आपको पूर्णांक से स्टार्ट मैं करता हूं। पूर्णांक, जिसको आप सब विद्यार्थी इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक जो है सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। जीरो यानी उसमें सम, विषम, वास्तविक सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। पूर्ण और क्या कहते हैं प्राकृत संख्या, तो सब पूर्णांक कहलाएगा, एकदम पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। जीरो भी कहेंगे ना तो जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन इसे जीरो इंटीजर्स, जीरो पूर्णांक कहते हैं। यानी आपका पूर्णांक जो है धनात्मक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। क्या क्या होता है? पूर्णांक जो है टॉपिक है आपके लिए आज का टॉपिक, पहला परिचय में पहला टॉपिक है पूर्णांक। तो पूर्णांक में प्रकार होता है, आपको बता दूं, सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पहला पूर्णांक जो है ये पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक कहिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब जितनी संख्या प्लस में होगी, कहाँ देखो तारो, यहाँ देखो कैटिना के रेटिना पर, ना समझ में आई। यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया जो संख्याएं प्लस में होती है उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो संख्याएं माइनस में होती है, जिसको हम कहते हैं कर्ज के रूप में होती है, या तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -1, -2, -3, -4 सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप पूर्णांक को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आता हूं। ये क्या कहा जाता है? एक संख्या जो होती है प्राकृत और दूसरी पूर्ण संख्या। तो प्राकृत, दूसरा टॉपिक जो है, पहला टॉपिक था पूर्णांक, दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बड़े बेहतर ढंग से समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। आपको मैं बता दूं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4। कोई पूछेगा कि भैया कि गिनती स्टार्ट पढ़ो, तो गिनती पढ़ते कहाँ से हम लोग?
जीरो से नहीं ना पढ़ते हैं, हम लोग एक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है भैया? एक। वही पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती का कोनो अंत है उसे अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इसे इसका साइन उल्टा 8 की तरह होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव होता है, जिसको हम अनंत कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। ये बहुत ही बेहतर बात हुआ आप सब विद्यार्थियों के लिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपको मैं एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, आप बेहतर हो जाओगे। अगला है प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो मैं यहाँ अपनी बोर्ड की सफाई कर लूं, तो फिर मैं बताता हूं, एकदम एक एक बात मैं बताऊंगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आप सब विद्यार्थी ध्यान देंगे, प्राकृत संख्या के बाद हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। आज का तीसरा टॉपिक ये रहा, पूर्ण संख्या। बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। गिनती की संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या कहते हैं कि उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 जाएगा। तो कोई पूछे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को। देखिए शून्य से शुरू हो रही है, लेकिन प्राकृत संख्या का सम्मिलित रूप है, तो इन सभी जीरो और प्राकृत संख्या का सम्मिलित रूप मिला देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में या कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या याद कर लीजिए, जीरो। अगर बड़ी में कहेगा तो इसका भी कोई अंत नहीं होता है, अनंत, जिसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो आप पूर्ण संख्या समझ गए। ये तीसरा टॉपिक था। आज का चौथा टॉपिक क्या है आपके लिए? भाज्य संख्या। भैया बड़ी ध्यान समझेंगे। भाज्य संख्या के बारे में क्या कहा गया? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, अर्थात उनका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं में भी होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है भाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, एक अलावा और इस संख्या से भी कट जाए। जैसे मान लो कहते नहीं 15 तो 15 जौन बाटे 15 से भाग लग जाए, फिर एक से भी भाग लग जाए, एक अलावा 3 और 5 से भाग लगी। देखो ध्यान से देखिए आप सब विद्यार्थी कि 15 में 15 और 1 के अलावा 3 और 5 से ये विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। तो ये 15 क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे यहां मैं लिख के बताता हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है उसे हम 4 कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 में 4 से भाग लेगा, 1 से भाग लेगा, इसके अतिरिक्त 2 से ही भाग लग जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एकदम याद कर लीजिए, बहुत ही बेहतर क्लास होगा आप सब विद्यार्थी के लिए। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये 9th क्लास विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 1 से शुरुआत है। आज का मेरा पहला वीडियो है 9th क्लास विद्यार्थियों के लिए। परिचय से चैप्टर नंबर 1 है। ये जितनी बात मैं बता रहा हूँ
आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो यहाँ पे है 5वां टॉपिक आज के लिए अभाज्य। अभाज्य भैया भाज के ही भाई हो, भाज के ही भाई हो। अभाज्य यानी वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे कि 2 ले लेंगे तो 2 में 2 और 1 के अतिरिक्त और की संख्या से भाग नहीं लगेगा, एकदम पक्का है। 3 भी ले लीजिएगा तो 3 और 1 के अतिरिक्त अन्य की संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा अभाज्य। अगर 17 लेते हैं तो 17 और 1 के अलावा और की संख्या से भाग नहीं लगेगा। यानी वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य की संख्याओं से भाग नहीं लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कहाँ देखा तेरा बबुआ, एकदम ध्यान बोर्ड पर रहेगा चाहिए। यहाँ देखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी कोई पूछे तो इन्फिनिटी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे छोटी भाज्य जो होती है वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है। और दोनों बड़ी में बड़ी पूछ सकता है, सबसे बड़ी अभाज्य इन्फिनिटिव यानी अनंत कहते हैं, सबसे बड़ी भाज्य इन्फिनिटिव अनंत कहते हैं। तो मेरा ये पहला वीडियो 9th क्लास के लिए परिचय रहा। हमें विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बिल्कुल ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में यानी चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 2 होगा, जो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आपको एक्सरसाइज को बताया जाएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।